वैकेंसी आई है राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी में। टोटल 46 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई हैं और ये बेसिकली नॉन फैकल्टी ग्रुप के लिए आई हुई हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल पर इसे शेयर कर दिया है, ठीक है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाम क्या है? राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। अलग अलग पोस्ट के लिए है, जैसे प्रोग्रामर, सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सिक्योरिटी ऑफिसर। सबके लिए वैकेंसी कितनी है, कौन से कैटेगरी में है, प्रॉपर्ली दिया गया है, ठीक है। टोटल कितनी वो भी दिया गया है और पे मैट्रिक्स भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे प्रोग्रामर के लेवल 7 रहेगा, लेवल 7, फिर लेवल 7। सिक्योरिटी ऑफिसर के लेवल 7। जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए लेवल 7 है। इस सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए लेवल 6 है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक दिया गया है 44,900 टू 1,42,400 होगा, ठीक है। तो ये आपको जस्ट चेक कर लेना है क्या क्या है। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे इंडिविजुअली टोटल 11 है ना पोस्ट यहाँ पे, तो इंडिविजुअली सबके लिए लिखा गया है। जैसे प्रोग्रामर के लिए पे मैट्रिक्स क्या होने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर मास्टर डिग्री या फिर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। और 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और एज मैक्सिमम 30 साल। डेपुटेशन बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे सबके लिए डेपुटेशन बेसिस पे सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि पर्सन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस विथ 5 ईयर रेगुलर सर्विस, ठीक है। लगभग सेम दिया गया है सब में, ठीक है। ये डेपुटेशन के लिए। सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है एटलीस्ट 55% या फिर बैचलर्स डिग्री इन लॉ, ठीक है। 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इन लोअर डिवीजन या फिर अपर डिवीजन में, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ड्राफ्टिंग एंड नोटिंग एंड हैंडलिंग फंक्शंस रिलेटेड टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और हाउसकीपिंग, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। प्लस एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए एंड हिंदी। और मैक्सिमम एज लिमिट है 30 साल। डेपुटेशन के लिए भी सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी की बात करें तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, ठीक है। टाइपिंग स्पीड, इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद डिजायरेबल की बात करें तो हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ हिंदी टाइपिंग होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 साल है। डेपुटेशन के लिए भी सेम यहाँ पे लिखा गया, आप इसको रीड कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करें तो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। 5 साल का रेगुलर सर्विस होना चाहिए इन पुलिस या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। होल्डिंग अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, टू राइड जीप या फिर मोटरसाइकिल। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कंप्लीशन ऑफ कोर्स इन फायर फाइटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। एंड दूसरा दिया है शुड बी स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। मैक्सिमम एज 30 साल है, ठीक है। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, बेसिकली बैचलर्स डिग्री या फिर 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। गुड नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का और मैक्सिमम एज लिमिट है 35 साल। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री चाहिए, बेसिकली बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। कंप्यूटर एप्लीकेशन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट है 35 साल, ठीक है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस या फिर मास्टर्स डिग्री चाहिए, मास्टर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर या फिर मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। 6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए इंस्टॉलेशन या फिर ऑपरेशन या फिर मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 साल है, ठीक है। असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है बैचलर की डिग्री, ठीक है। अपर डिवीजन क्लर्क या फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए या फिर लोअर डिवीजन क्लर्क या फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम एज जो है वो 35 साल है। अपर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है और यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क या फिर इक्विवेलेंट यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। और इसके बाद एज की लिमिट की बात करें तो वो 30 साल है, ठीक है। ये मैं शॉर्ट में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर करने जा रहे हैं तो इसको एक बार अच्छे से प्रॉपर्ली रीड कीजिएगा, उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें तो बैचलर्स डिग्री बैचलर ऑफ लाइफ एंड इंफॉर्मेशन साइंस की डिग्री होनी चाहिए और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी कंप्यूटराइजेशन इन लाइब्रेरी होनी चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 साल होगी। लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है प्लस इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आना चाहिए, ठीक है। हिंदी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट को प्रेफर किया जाएगा। एज 30 साल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ डिटेल्स रही हैं, बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप कैटेगरीज में आते हैं SC ST OBC PWD या फिर EWS में, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्ली इसको रीड करना है। एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन ही होने वाला है और यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उसके वेबसाइट पे ही होने वाला है। यहाँ पे लिंक भी दिया गया है वेबसाइट का, ठीक है।
एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये, बाकी सबके लिए एग्जम्प्टेड है। ठीक है, लास्ट डेट अप्लाई करने का 10 फरवरी 2025। ठीक है, ये रहा वेबसाइट, इस वेबसाइट पर ही जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो ये मेल आईडी दिया गया है, इस मेल पे आप लिख सकते हैं अपनी क्वेरी को। ठीक है, बाकी ये सारे फॉर्मेट्स वगैरह दिए गए हैं तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा ना, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें शॉर्ट में बताई हैं आपको। तो एक बार अच्छे से आपको खुद को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए, जैसा कि मैंने बताया अपलोड कर दिया मैंने वहाँ पे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी के साथ।